आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है जब आपका अपना मुंह आपके खिलाफ काम कर रहा हो। अभी कोई आपके अपने शब्दों का इस्तेमाल आपको तबाह करने के लिए कर रहा है। वे एक कमरे में बैठकर आपके उन वाक्यों से आपके पतन की योजना बना रहे हैं जो आपने महीनों पहले बोले थे। वो मजाक जो आपने किया था वो आपके खिलाफ सबूत है। वो राज जो आपने साझा किया था वो उनके हाथों में आपके खिलाफ हथियार यानी लेवरेज है। वो कमजोरी का क्षण उनकी जीत का रास्ता है। आप सोचते हैं कि आपके शब्द हवा में गायब हो जाते हैं। आप मानते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि आप क्या कहते हैं। आप मान लेते हैं कि आपकी बातचीत सुरक्षित है। ये आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक भ्रम है। हर सफल व्यक्ति उन शब्दों के कारण गिरा है जिन्हें वे काश वापस ले पाते। हर साम्राज्य इसलिए ढहा क्योंकि किसी ने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। हर दोस्ती इसलिए मरी क्योंकि ढीली जुबान ने भरोसे को तोड़ दिया। प्राचीन गुरु कुछ ऐसा समझते थे जिसे हम भूल चुके हैं। आपका मुंह आपका सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये आपके रहस्यों को उजागर करता है, आपकी कमजोरियों को बेनकाब करता है और आपके दुश्मनों को वही सौंप देता है जिसकी उन्हें आपको हराने के लिए जरूरत है। निकोलो मैकियावेली ने अपना जीवन शक्ति के अध्ययन में बिताया और उन्होंने परम सत्य की खोज की। जो अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं वे अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। जो नहीं करते वे अपनी ही आवाज के शिकार बन जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप 10 ऐसे मनोवैज्ञानिक जालों के बारे में जानेंगे जो आपके मुंह को आपका जल्लाद बना देते हैं। ये स्थितियां हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन केवल बुद्धिमान ही उन्हें बहुत देर होने से पहले पहचान पाते हैं। अगर आप नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, मैं केवल जीतने के लिए बोलता हूं। नंबर 1, क्रोध का रहस्य उद्घाटन, द रेज रेवलेशन। क्रोध एक सच बोलने वाले सिरम की तरह है। जब गुस्सा नियंत्रण संभालता है तो आपका मस्तिष्क अपना सुरक्षा तंत्र बंद कर देता है और आपका मुंह एक इकबालिया घर बन जाता है। हर वो शिकायत जिसे आपने चुपचाप सहा है, हर वो नाराजगी जिसे आपने सावधानी से छिपाया है, हर वो काला विचार जिसे आपने दबाया है, वे सब जहर की तरह बाहर निकल आते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके गुस्से को भड़काया वो उस क्षण में आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके पूछताछ करने वाले हैं। उन्होंने आपके सबसे गहरे सच निकालने का सबसे तेज तरीका खोज लिया है। जब आप अपने गुस्से में खुद को सही महसूस करने में व्यस्त होते हैं तो वे आपके मुखौटे के नीचे आप वास्तव में कौन हैं इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने में व्यस्त होते हैं। गुस्सा आपको अनुमानित बना देता है। एक बार जब किसी को पता चल जाता है कि आपको क्या चीज भड़काती है तो वे आपके मालिक बन जाते हैं। जब भी उन्हें जरूरत होती है कि आप कुछ उजागर करें, कोई गलती करें या अपनी विश्वसनीयता खुद खत्म कर दें तो वे आपके गुस्से को ट्रिगर कर सकते हैं। आपका गुस्सा उनका रिमोट कंट्रोल बन जाता है। सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि इसे कौन सुनता है। आपका गुस्से का वो क्षण आपके चरित्र का उनका स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। आपका नियंत्रण खोने का वो अस्थायी क्षण आपके खिलाफ उनका स्थायी सबूत बन जाता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, जो आज्ञा मनवाना चाहता है उसे आदेश देना आना चाहिए। आदेश की शुरुआत खुद को आदेश देने से होती है। यदि आप क्रोधित होने पर अपने मुंह को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कभी भी ऐसी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे जो मायने रखती है। आपका गुस्सा जायज नहीं है, ये ताकत का मुखौटा पहने हुए कमजोरी है। शक्तिशाली लोग गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन उसे कभी दिखाते नहीं। वे गुस्से को निजी तौर पर संसाधित करते हैं और रणनीतिक रूप से जवाब देते हैं। वे समझते हैं कि आज का भावनात्मक विस्फोट कल उनके दुश्मनों के लिए गोला बारूद बन जाता है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, मेरा गुस्सा मेरी सेवा करता है। नंबर 2, जीत का जुलूस, द विक्ट्री परेड। सफलता शराब से भी बदतर नशा देती है। जब आप जीत रहे होते हैं तो आपका अहंकार पहचान मांगता है। आप अपनी प्रतिभा के लिए तालियां चाहते हैं, आप अपनी रणनीति के लिए श्रेय चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई जाने कि आप कितने चतुर रहे हैं। पहचान की ये जरूरत विफलता की तुलना में कहीं ज्यादा विजेताओं को नष्ट कर देती है। आपकी सफलता का हर स्पष्टीकरण आपके प्रतिस्पर्धियों के लिए एक ट्यूटोरियल है। आपकी रणनीति का हर खुलासा उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जो आपको हराना चाहते हैं। आपके तरीकों के बारे में आपके द्वारा साझा की गई हर जानकारी आपके रिप्लेसमेंट यानी बदलने वाले के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। पहचान की भूख एक ऐसा जाल है जो बुद्धिमान दिमागों को भी पकड़ लेता है। वे अपनी प्रतिभा को समझाने से खुद को नहीं रोक सकते। वे अपनी जीत के बारे में चुप नहीं रह सकते। वे हर शब्द के साथ रहस्यमयी विजेताओं से पारदर्शी हारने वालों में बदल जाते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी आपकी सफलता का जश्न नहीं मना रहे हैं, वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। वे आपकी उपलब्धियों से प्रभावित नहीं हैं, वे उन्हें रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। वे आपके दर्शक नहीं हैं, वे आपके भविष्य के विरोधी हैं जो आपकी ही दी हुई जानकारी इंटेलिजेंस से लैस हैं।
मैकियावेली ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान शासक को कभी भी वफादार नहीं रहना चाहिए जब ऐसा करना उसके हितों के विरुद्ध हो। अपनी सफलता की कहानी साझा करना उन लोगों के प्रति वफादार रहने जैसा लगता है जिन्होंने आपका समर्थन किया, लेकिन अपने दुश्मनों को शिक्षित करना आपके हितों के खिलाफ है। आपकी वफादारी आपकी भविष्य की जीत के प्रति होनी चाहिए, न कि आपके पिछले समर्थकों की जिज्ञासा के प्रति। सच्चे गुरु आंतरिक रूप से जश्न मनाते हैं और बाहर तभी बोलते हैं जब चुप्ती रहस्य उद्घाटन की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करे। वे समझते हैं कि रहस्य शक्ति को बनाए रखता है जबकि स्पष्टीकरण इसे नष्ट कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, जीत शांति से बोलती है। नंबर 3, तरल इकबालिया बयान, द लिक्विड कन्फेशन। शराब नए विचार पैदा नहीं करती, ये उन बाधाओं को दूर करती है जो खतरनाक विचारों को छिपाए रखती हैं। हर ड्रिंक आपके मानसिक सुरक्षा तंत्र को कमजोर करती है, हर गिलास आपके बचाव को कम करता है, हर बोतल आपको उस व्यक्ति के लिए एक इंटेलिजेंस एसिड बना देती है जो होश में रहने जितना समझदार है। सबसे मूल्यवान रहस्य यातना के माध्यम से नहीं बल्कि शराब के माध्यम से निकाले जाते हैं। जब संकोच और झिझक खत्म हो जाती है तो लोग अपने प्रेम संबंधों को स्वीकार करते हैं, अपनी रणनीतियों को प्रकट करते हैं, अपने डर को स्वीकार करते हैं और अपनी योजनाओं को उजागर करते हैं। जिसे अवलोकन के माध्यम से सीखने में वर्षों लगते हैं, उसे एक नशे वाली शाम में खोजा जा सकता है। पेशेवर हेर-फेर करने वाले तरल पूछताछ के उस्ताद होते हैं। वे आरामदायक वातावरण बनाते हैं, अंतहीन शराब देते हैं और मासूम दिखने वाले सवाल पूछते हैं जबकि उनके लक्ष्य अधिक से अधिक बातूनी होते जाते हैं। वे सब कुछ याद रखते हैं जबकि आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपके नशे में किए गए खुलासे होश में भुगतने वाले परिणाम बन जाते हैं। आपके रिश्तों की समस्याओं के बारे में वो स्वीकारोक्ति तलाक की कार्यवाही में सबूत बन जाती है। व्यापारिक संघर्षों के बारे में वो रहस्य उद्घाटन प्रतिस्पर्धियों के लिए खुफिया जानकारी बन जाता है। ईमानदारी का वो क्षण जीवन भर का पछतावा बन जाता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इसलिए एक राजकुमार को जब तक वो अपनी प्रजा को एकजुट और वफादार रखता है, क्रूरता के तिरस्कार की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब शराब बह रही हो तो अपने आवेगों के प्रति क्रूर बने। जुड़ने और स्वीकार करने की आपकी अस्थायी इच्छा आपकी स्थिति को स्थायी नुकसान पहुंचाएगी। रहस्य साझा करने का क्षणिक आनंद उजागर होने का स्थायी दर्द बन जाता है। समझदार लोग रणनीतिक रूप से पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते। वे समझते हैं कि ऐसी दुनिया में जहां हर किसी के पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं, नशे में बोला गया हर शब्द सबूत बन सकता है। जब बात दांव पर लगी हो तो वे जुड़ाव के बजाय क्लैरिटी को चुनते हैं। कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, स्पष्टता मेरी शक्ति है। नंबर 4, टूटने का बिंदु, द ब्रेकिंग पॉइंट। दबाव चरित्र को उजागर करता है और अधिकांश लोग पाते हैं कि उनके पास उतना चरित्र नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। जब तनाव बढ़ता है, समय सीमा नजदीक आती है और उम्मीदें बढ़ती हैं तो सभ्यता का मुखौटा उतर जाता है। जो उभर कर आता है वो अक्सर बदसूरत, कमजोर और उन लोगों द्वारा शोषण के योग्य होता है जो मानव मनोविज्ञान को समझते हैं। तनाव हताशा पैदा करता है और हताशा स्वीकारोक्ति पैदा करती है। दबाव में लोग स्वीकार करते हैं कि वे अयोग्य हैं, प्रकट करते हैं कि वे संघर्ष कर रहे हैं और स्वीकार करते हैं कि वे विफल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए जानकारी प्रदान कर रहे होते हैं। सबसे खतरनाक तनावपूर्ण खुलासे आपके सबसे करीबी लोगों के सामने होते हैं। आप परिवार को अपने काम के संघर्षों के बारे में बताते हैं, दोस्तों को अपनी रिश्तों की समस्याओं के बारे में और सहकर्मियों को अपनी कमियों के बारे में। प्रत्येक स्वीकारोक्ति एक ऐसी कमजोरी, वल्नरेबिलिटी पैदा करती है जिसे बाद में आपके खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। आपका टूटने का बिंदु प्रामाणिकता का क्षण नहीं है, ये शोषण का क्षण है। जब आप दबाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो दूसरे इसे लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। आपका तनाव जानकारी निकालने, लाभ उठाने या आपके पतन के लिए खुद को तैयार करने का अवसर बन जाता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इसलिए एक राजकुमार को जब तक वो अपनी प्रजा को एकजुट और वफादार रखता है, क्रूरता के तिरस्कार की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब शराब बह रही हो तो अपने आवेगों के प्रति क्रूर बने। जुड़ने और स्वीकार करने की आपकी अस्थायी इच्छा आपकी स्थिति को स्थायी नुकसान पहुंचाएगी। रहस्य साझा करने का क्षणिक आनंद उजागर होने का स्थायी दर्द बन जाता है। दबाव के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही सब कुछ है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण हासिल करें और दबाव उन कमजोर प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने का साधन बन जाएगा जो तनाव में खुद को बेनकाब कर देते हैं। कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, दबाव हीरे बनाता है। नंबर 5, सहानुभूति का निष्कर्षण, द सिंपैथी एक्सट्रैक्शन। पेशेवर हेरफेर करने वाले सीधे हमला नहीं करते, वे कमजोर दिखाई देते हैं।
वे संघर्ष की सावधानी से गढ़ी गई कहानियां साझा करते हैं, अपनी रणनीतिक कमजोरियां बताते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप उनके रक्षक हैं। जब आप महत्वपूर्ण और ज़रूरत महसूस करने में व्यस्त होते हैं, तब वे आपके पास मौजूद हर मूल्यवान जानकारी निकालने में व्यस्त होते हैं। सहानुभूति का जाल इसलिए काम करता है क्योंकि ये शक्ति के समीकरण को उलट देता है। खतरा महसूस करने के बजाय आप सुरक्षात्मक महसूस करते हैं। रहस्यों की रक्षा करने के बजाय आप मदद करने के लिए उन्हें साझा करते हैं। दूरी बनाए रखने के बजाय आप ऐसी आत्मीयता बनाते हैं जिसका बाद में फायदा उठाया जा सकता है। असली कमजोरी दुर्लभ और बिखरी हुई होती है। दिखावटी कमजोरी पॉलिश की हुई और उद्देश्यपूर्ण होती है। वास्तविक जरूरत और रणनीतिक हेरफेर के बीच अंतर करना सीखें। जो व्यक्ति एकदम सटीक दुख भरी कहानी सुनाता है, वो अक्सर कमरे का सबसे खतरनाक शिकारी होता है। आपकी करुणा उनका प्रतिस्पर्धी लाभ बन जाती है। उनकी मदद करने के लिए आप जो भी रहस्य साझा करते हैं, वे खुफिया जानकारी बन जाती है जिसका वे आपके खिलाफ उपयोग करते हैं। एकजुटता में आप जो भी कमजोरी दिखाते हैं, वे भविष्य के हमलों के लिए गोला बारूद बन जाती है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, पुरुष मन के इतने सरल होते हैं और अपनी तत्काल जरूरतों के इतने वश में होते हैं कि एक धोखेबाज व्यक्ति को हमेशा ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो धोखा खाने के लिए तैयार हों। आपकी मदद करने और जुड़ने की तत्काल जरूरत आपको धोखे के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब आप एक अच्छा इंसान बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे एक सफल जोड़ तोड़ करने वाला बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी दयालुता उनका हथियार बन जाती है। सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को उजागर किए बिना मदद करती है। ये रहस्य साझा किए बिना समर्थन करती है। ये कमजोरी दिखाए बिना करुणा दिखाती है। इस संतुलन में महारत हासिल करें, अन्यथा उन लोगों का शिकार बन जाएं जिन्होंने पहले से ही आप पर महारत हासिल कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, मैं बिना उजागर किए मदद करता हूं। नंबर 6, सूचना का आदान प्रदान, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सामाजिक समूह सूचना मुद्रा पर चलते हैं। साझा किया गया हर रहस्य, प्रकट की गई हर राय, तोड़ा गया हर विश्वास सामाजिक बाजार में मूल्य रखता है। जब आप गपशप में भाग लेते हैं तो आप केवल समय नहीं बिता रहे होते, आप खुफिया जानकारी का व्यापार कर रहे होते हैं, और अधिकांश लोग बहुत बुरे मोल भाव करने वाले होते हैं। गपशप अर्थव्यवस्था के सरल नियम हैं। सूचना ऊपर की ओर शक्ति की ओर बहती है और विश्वासघात नीचे की ओर कमजोरी की ओर। जो व्यक्ति रहस्य साझा किए बिना उन्हें इकट्ठा करता है, वे शक्ति संचित करता है। जो व्यक्ति रहस्य एकत्र किए बिना उन्हें साझा करता है, वे शक्तिहीन हो जाता है। हर कार्यालय, हर मित्र समूह, हर समुदाय में सूचना दलाल होते हैं। वे दिलचस्प, भरोसेमंद और जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वे वास्तव में खुफिया ऑपरेशन चला रहे होते हैं जहां आपके रहस्य उत्पाद हैं और आपका भरोसा लेन देन की लागत है। गपशप का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं है कि आप दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि ये आपके बारे में क्या उजागर करता है। आपके द्वारा साझा किया गया हर रहस्य साबित करता है कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके द्वारा तोड़ा गया हर विश्वास आपकी अविश्वसनीयता का विज्ञापन करता है। आपके द्वारा फैलाई गई गपशप का हर हिस्सा आपके चरित्र का प्रमाण बन जाता है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, पुरुष जिस तरह से रहते हैं वे उस तरीके से बहुत दूर हैं जिस तरह से उन्हें रहना चाहिए, कि जो कोई भी उसे छोड़ देता है जो वास्तव में है उसके लिए जो होना चाहिए, वे अपने संरक्षण के बजाय अपने पतन का पीछा करता है। आपको लगता है कि गपशप एक हानि रहित सामाजिक मेलजोल होना चाहिए। वास्तविकता सूचना युद्ध है जहां आपके रहस्यों का वस्तुओं की तरह व्यापार किया जाता है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या होना चाहिए, तो दूसरे उसका फायदा उठाते हैं जो वास्तव में है। ये सूचना विज्ञान का बाजार है। वितरक के बजाय संग्राहक बनकर सूचना अर्थव्यवस्था में महारत हासिल करें। सब कुछ सुने, कुछ भी मूल्यवान योगदान न दे और देखें कि कैसे दूसरे अपनी ढीली जुबान से खुद को तबाह कर लेते हैं। कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, रहस्य मेरी ओर बहते हैं। नंबर 7, सत्ता का जाल, द अथॉरिटी ट्रैप। जब सत्ता आपको गलत तरीके से चुनौती देती है तो हर अंतरात्मा न्याय के लिए चीखती है। आप अपना बचाव करना चाहते हैं, अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं और अपनी सक्षमता प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये वृत्ति एक जाल है जो करियर, रिश्तों और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। सत्ता आपका स्पष्टीकरण नहीं चाहती, वे आपका समर्पण चाहती है। सत्ता की ओर से मिलने वाली अधिकांश चुनौतियां असल में संघर्ष के रूप में छिपे हुए टेस्ट होती हैं। वे ये जानने के लिए बनाई जाती हैं कि क्या आप दबाव झेल सकते हैं, आलोचना स्वीकार कर सकते हैं और संकट की स्थिति में अपनी व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म बनाए रख सकते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से जवाब देते हैं तो आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं और उनकी इस धारणा की पुष्टि कर देते हैं कि आपकी सीमाएं बहुत संकुचित हैं।
जिस निष्पक्षता की आप मांग करते हैं वो सत्ता के ढांचे में मौजूद नहीं होती। जिस सम्मान की आप अपेक्षा करते हैं उसे परिणामों के माध्यम से अर्जित करना चाहिए, न कि तर्कों के माध्यम से मांगना चाहिए। जिस समझ की आप तलाश कर रहे हैं वो उन लोगों को चुनौती देकर कभी नहीं मिलेगी जिनके हाथों में आपका भविष्य है। आपका बचाव ही आपका अभियोजन बन जाता है। खुद को सही ठहराने के लिए आप जो भी शब्द बोलते हैं वो जिम्मेदारी स्वीकार करने में आपकी अक्षमता का सबूत बन जाता है। आपका हर तर्क ये साबित करता है कि आप में ये पहचानने की समझ नहीं है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना आपके लिए बेहतर है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। अनुचित व्यवहार के बारे में आप जो नैतिक आक्रोश महसूस करते हैं वो आपकी सफलता के लिए अप्रासंगिक है। सत्ता न्याय के नियमों से अलग नियमों पर चलती है। आपकी पसंद सरल है, या तो इन नियमों के अनुसार खुद को ढालें या इनके शिकार बन जाएं। समझदार लोग सत्ता की चुनौतियों का जवाब रणनीतिक अनुपालन और उसके बाद असाधारण प्रदर्शन से देते हैं। वे अपनी काबिलियत जुबानी दावों से नहीं बल्कि परिणामों से साबित करते हैं। वे समझते हैं कि आज की अनुचित आलोचना कल का अवसर बन सकती है यदि इसे सही ढंग से संभाला जाए। कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, परिणाम सब कुछ साबित करते हैं। नंबर 8, प्रतिशोध का खुलासा, द रिवेंज रेवलेशन। जब रिश्ते विश्वासघात में समाप्त होते हैं तो आपके पास परमाणु खुफिया जानकारी होती है, उनके रहस्य, डर, असफलताएं और कमजोरियां। इस जानकारी को हथियार बनाने का लालच न्याय जैसा महसूस होता है, लेकिन खुलासे के माध्यम से लिया गया बदला एक आत्मघाती रणनीति है जो आपके लक्ष्य से ज्यादा आपको तबाह करती है। हर रिश्ता एक आपसी खुफिया जानकारी का आदान प्रदान है। आप उनकी कमजोरियां जानते हैं और वे आपकी। जब आप उनके रहस्य उजागर करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ उन पर हमला नहीं कर रहे होते, आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में विज्ञापित कर रहे होते हैं जो निजी जानकारी को हथियार बनाता है। भविष्य के साथी, नियोक्ता और सहयोगी हमेशा इस बात पर नजर रखते हैं कि आप रिश्तों के अंत को कैसे संभालते हैं। वे मूल्यांकन कर रहे होते हैं कि क्या आप पर संवेदनशील जानकारी के साथ भरोसा किया जा सकता है। आपका बदला आपके चरित्र के बारे में उनके लिए एक चेतावनी बन जाता है। प्रतिशोध के खुलासे का सबसे विनाशकारी पहलू आपके लक्ष्य को होने वाला तत्काल नुकसान नहीं है, ये आपकी प्रतिष्ठा का दीर्घकालिक विनाश है। हर कोई जान जाता है कि चोट लगने पर आप विश्वासघात करने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी विश्वसनीयता बेकार हो जाती है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, कठोरता एक ही बार में कर देनी चाहिए ताकि उसकी अचानक आई चोट कम अपमानजनक लगे। लाभ धीरे धीरे बूंद बूंद करके दिए जाने चाहिए ताकि उनका अधिक आनंद लिया जा सके। यदि आपको बदला लेना ही है तो इसे उन कार्यों के माध्यम से करें जिनका पता उजागर किए गए रहस्यों से न लगाया जा सके। हिसाब चुकता करने के अन्य तरीके खोजते समय विवेक के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। आपकी चुप्पी भविष्य की लड़ाइयों के लिए आपकी शक्ति को सुरक्षित रखती है। प्रोफेशनल खिलाड़ी विश्वासघात को रणनीतिक चुप्पी के साथ संभालते हैं। वे रहस्यों को तत्काल संतुष्टि के लिए खर्च करने के बजाय भविष्य के लीवरेज यानी दबाव बनाने के साधन के रूप में सुरक्षित रखते हैं। वे समझते हैं कि उजागर किए गए रहस्यों से ज्यादा सुरक्षित रखे गए रहस्य शक्तिशाली होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये प्रतिज्ञा लिखें, चुप्पी मेरा बदला है। नंबर 9, सक्षमता का प्रदर्शन, द कॉम्पिटेंस थिएटर। जब आप खुद को अपर्याप्त या अनिश्चित महसूस करते हैं तो आपका मुंह आत्मविश्वास, विशेषज्ञता और महत्व का प्रदर्शन करके उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। ये अति मुआवजा एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जो किसी को बेवकूफ नहीं बनाता बल्कि सब कुछ उजागर कर देता है। खुद को साबित करने की आपकी जरूरत ही आपकी अपर्याप्तता का प्रमाण बन जाती है। असुरक्षा मौखिक हताशा पैदा करती है। आप खुद को जुड़ा हुआ दिखाने के लिए बड़े लोगों के नाम लेते हैं, ज्ञानी दिखने के लिए जरूरत से ज्यादा समझाते हैं और महत्वपूर्ण दिखने के लिए दूसरों की बात काटते हैं। आपका हर व्यवहार उस चीज के बिल्कुल विपरीत चिल्लाता है जो आप दिखाना चाहते हैं। आपका प्रदर्शन बाकी सब के लिए मनोरंजन बन जाता है। सच्ची सक्षमता को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक विशेषज्ञता को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक आत्मविश्वास को वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। जब आप शब्दों के माध्यम से लगातार इन गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप साबित करते हैं कि आप में वास्तविकता में ये गुण नहीं है। सक्षमता के प्रदर्शन का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये आपको अनुमानित बना देता है। लोग ठीक ठीक जान जाते हैं कि आपकी खुद को साबित करने की जरूरत को जगाने के लिए कौन से बटन दबाने हैं। वे ये सीख जाते हैं कि आपको जानकारी उगलने, खराब निर्णय लेने या अपने हितों के खिलाफ काम करने के लिए कैसे उकसाना यानी मैनिपुलेट करना है। मैकियावेली ने एक बार कहा था, बिना खतरे के कभी भी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हुआ।
जब आप असुरक्षित होते हैं तो अयोग्य दिखने का डर भारी लगता है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा हताशा में अति प्रदर्शन करके अपनी अयोग्यता को साबित कर देना है। कमजोर दिखने का आपका डर ही आपको वास्तव में कमजोर बनाता है। महारत हासिल करने वाले लोग अपनी लगातार आत्म प्रशंसा के बजाय अपने काम को अपनी प्रतिष्ठा बनाने देते हैं। वे इस बात में सहज होते हैं कि दूसरे तुरंत उनकी कीमत न पहचाने, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है कि समय आने पर वे इसे साबित कर देंगे। नंबर 10, वादों की जेल, द प्रॉमिस प्रिजन। जब आप ऐसे दबाव या उम्मीदों का सामना करते हैं जिन्हें आप वर्तमान में पूरा नहीं कर सकते, तो आपका मुंह ऐसे चेक लिखना शुरू करता है जिन्हें आपकी वास्तविकता कैश नहीं कर सकती। वादे समाधान की तरह लगते हैं, क्योंकि वे तत्काल क्षमता की आवश्यकता के बिना तात्कालिक समस्याओं को हल कर देते हैं। लेकिन हर वादा एक ऐसा कर्ज पैदा करता है जो ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। वादे करना हताश लोगों की भाषा है। ये वो है जो लोग तब करते हैं जब उनके पास वर्तमान समस्याओं का कोई वास्तविक समाधान नहीं होता। हकीकत का सामना करने के बजाय वे एक काल्पनिक भविष्य बनाते हैं जो कभी सच नहीं होता। वास्तविक मूल्य बनाने के बजाय वे झूठी उम्मीदें खड़ी करते हैं। वादों का मनोविज्ञान लुभावना है, क्योंकि इसमें शुरू में कुछ खर्च नहीं होता। आप बदल लें, सुधार करने, डिलीवरी देने या प्रदर्शन करने का वादा कर सकते हैं, लेकिन भुगतान बाद में होता है, जब आपकी विश्वसनीयता नष्ट हो जाती है और भरोसा टूट जाता है। हर अधूरा वादा आपकी अविश्वसनीयता का सबूत बन जाता है। हर टूटा हुआ कमिटमेंट साबित करता है कि आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं है। हर विफल गारंटी दिखाती है कि आप स्थायी प्रतिष्ठा के बजाय अस्थायी राहत को प्राथमिकता देते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, जो लोगों पर भरोसे का निर्माण करता है वो कीचड़ पर निर्माण करता है। वादे उम्मीदों पर टिके होते हैं जो कीचड़ की तरह अस्थिर होते हैं। लोग आपकी प्रतिबद्धताओं पर विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी समस्याएं भी हल होती हैं। लेकिन जब वादे विफल होते हैं तो निर्माता और नींव दोनों एक साथ ढह जाते हैं। रणनीतिक लोग कम वादे करते हैं और उम्मीदों से ज्यादा काम करते हैं। वे अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करते हैं, जिससे वे वाक्पटुता के बजाय विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। आपका मुंह जीवन भर आपको धोखा देता रहा है और शायद आपको इसका पता भी नहीं चला। हर बातचीत एक संभावित माइनफील्ड है, जहां एक गलत शब्द वर्षों की सावधानीपूर्वक बनाई गई स्थिति को नष्ट कर सकता है। हर सामाजिक मेलजोल शतरंज का एक खेल है, जहां आपके शब्द या तो रणनीतिक चालें हैं या घातक गलतियां। जिन 10 स्थितियों का हमने पता लगाया है वे दुर्लभ नहीं हैं, वे रोजमर्रा की घटनाएं हैं जो अभी आपके आसपास हर किसी के साथ हो रही हैं। पीड़ितों और विजेताओं के बीच का अंतर बुद्धिमत्ता या अवसर नहीं है, ये समझना है कि शब्दों के परिणाम होते हैं और मौन में शक्ति होती है। मैकियावेली वो समझ गए थे जो अधिकांश लोग कभी नहीं सीख पाते। जीवन का खेल वे नहीं जीतते जो अपने मन की बात बोलते हैं, बल्कि वे जीतते हैं जो बोलने से पहले अपने मन को नियंत्रित करते हैं। आपका बोला गया हर शब्द या तो आपकी स्थिति को मजबूत करता है या उसे कमजोर करता है। हर चुप्पी या तो आपकी रक्षा करती है या आपको एक अवसर गंवाने से बचाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखा जाता है और संभावित रूप से आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, आपका वौकिक नियंत्रण आपका सबसे मूल्यवान कौशल बन जाता है। रणनीतिक रूप से बोलने की आपकी क्षमता ये तय करती है कि आप अपने भाग्य को नियंत्रित करेंगे या अपनी ही आवाज का शिकार बनेंगे। इतिहास के सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा बातूनी नहीं थे, वे सबसे ज्यादा रणनीतिक थे। वे तब बोलते थे जब उनके शब्द निर्माण कर सकें और तब चुप रहते थे जब उनके शब्द विनाश कर सकें। उन्होंने ये समझ लिया था कि शक्ति और प्रभाव के अंतिम खेल में आपका मुंह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति या आपकी सबसे खतरनाक देनदारी बन सकता है। चुनाव आपका है। क्या आप अपने मुंह को अपनी सफलता में बाधा बनने देना जारी रखेंगे या आप रणनीतिक संचार की प्राचीन कला में महारत हासिल करेंगे? क्या आप लापरवाही से भरी बातचीत के माध्यम से अपने शत्रुओं को खुफिया जानकारी देना जारी रखेंगे या आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल होंगे जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति फुसफुसाती है जबकि कमजोरी चिल्लाती है? आपके शब्द या तो आपकी साम्राज्य का निर्माण करेंगे या वे साधन बनेंगे जिनका उपयोग दूसरे आपको नष्ट करने के लिए करेंगे। अभी आप जो निर्णय लेंगे वही तय करेगा कि आपका जीवन किस मार्ग पर चलेगा। याद रखें, उन लोगों से भरी इस दुनिया में जो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो व्यक्ति अपने मुंह पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने भाग्य पर नियंत्रण पा लेता है। अगर इस रहस्योद्घाटन ने आपकी आंखें खोल दी हैं कि कैसे आपके अपने ही शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया गया है, तो शक्ति और हेरफेर के डार्क साइकोलॉजी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।
आपका भविष्य का स्वरूप इन सबक को बहुत देर होने से पहले सीखने के लिए आपको धन्यवाद देगा।